रचना की शादी 5 लड़कों से कर दी गई। उस जगह का ऐसा रिवाज था कि घर में जितने भाई होते थे सभी भाइयों की शादी एक ही लड़की से कर दी जाती थी। इसी वजह से रचना की शादी भी 5 लड़कों से की गई थी। लेकिन समस्या ये थी कि पांचों हट्टे कट्टे थे। रचना रोज़ रोज़ दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी क्योंकि रचना पतली दुबली थी। एक दिन रचना ने अपनी सास से बात कही कि मैं रोज़ रोज़ एक साथ पांचों को नहीं झेल पाऊंगी, कुछ करो नहीं तो मैं मर जाऊंगी। फिर रचना की सास ने अपने पांचों बेटों को समझाया कि तुम लोग आज से बारी बारी से एक एक दिन रचना के कमरे में जाओगे। रचना बहुत कमज़ोर होती चली जा रही है, अब वो तुम लोगों को एक साथ नहीं झेल पाएगी। पांचों लड़कों ने अपनी माँ की बात मान ली। सबसे पहले बड़े वाले लड़के का नंबर था, फिर इसी तरह बाकी के लड़कों का नंबर था। उन पांचों भाइयों में जो सबसे छोटा भाई था वह रचना के दुख दर्द को समझता था और रचना का ख्याल भी रखता था, और जो बाकी के 4 बड़े भाई थे वो रचना के साथ संबंध बनाकर चले जाते थे। ना कभी प्यार से बातें करते और ना ही कभी उसका दर्द जानने की कोशिश करते। सभी का दिन बारी बारी से आने से अब रचना धीरे धीरे ठीक होने लगी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हर रोज़ नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब उसे सिर्फ एक ही पति के साथ संबंध बनाना पड़ रहा था। लेकिन रचना के सबसे छोटे पति राजू के व्यवहार से वह बहुत ज़्यादा खुश थी, इसलिए रचना को राजू से प्यार हो गया था और धीरे धीरे राजू भी रचना से प्यार करने लगा था। एक दिन राजू ने रचना से कह दिया कि मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगता है कि तुम मेरे चारों भाइयों के साथ संबंध बनाओ। इस पर रचना कहती है कि मन तो मेरा भी नहीं करता है, लेकिन मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो भी आपके ही तरह मेरे पति हैं, इसलिए मजबूरी में मुझे ये सब करना पड़ता है। एक दिन जब रचना के बड़े पति को यह सब पता चला कि रचना मेरे छोटे भाई को प्यार करती है और हम चारों को नहीं, वो सिर्फ राजू का ही अच्छे से ख्याल करती है, इसी बात पर बाकी के चारों भाई रचना के साथ मारपीट करके उससे जबरदस्ती संबंध बनाने लगे। रचना को ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। एक दिन रचना के मायके से खबर आई कि उसकी भाभी को बच्चा हुआ है। इसी खुशी में रचना को मायके में बुलाया गया है। तभी उसी रात रचना ने राजू से कहा कि तुम मुझे मायके ले चलो। राजू इस बात से तैयार हो गया और साथ ही साथ अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल किया और कहा कि अब मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर दूर ले जाना चाहता हूँ, वहीं पर दोनों लोग साथ में रहेंगे। राजू ने कहा जब मैं तुम्हें वापस लेने आऊँगा तब मैं घर से सारे गहने और नकदी ले आऊँगा और फिर हम दोनों घर से भागकर कहीं दूसरी दुनिया में रहेंगे। इसी प्लान के तहत राजू रचना को लेकर घर से निकला, लेकिन रास्ते में ही उसके दोस्त का फ़ोन आया कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। तो राजू रचना को बस पर बैठाकर अपने दोस्त के घर चला गया। उधर रचना शाम तक घर नहीं पहुंची। रचना के मायके से फ़ोन आया कि आपने रचना को अभी तक नहीं भेजा है, जल्दी भेज दो। राजू के पिता ने कहा रचना तो यहाँ से सुबह ही निकल गई थी। राजू के पिता ने राजू से पूछा कि तुमने सही बस में बैठाया था या नहीं। राजू ने कहा हाँ, मैंने तो सही बस में बैठाया था। इधर राजू भी परेशान हो गया। 2 दिन रचना का कुछ पता नहीं चला। तभी तीसरे दिन किसी ने बताया कि रचना तो। दोस्तों, इसके आगे की कहानी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो इसका अगला पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। अगला पार्ट सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।